तो ये कि जो इंट्यूशन की हमने बात की, तो जब हमको इंट्यूशन हुआ, अगर बाई चांस होता हो, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो इंट्यूशन है या फिर वो हमारा करंट थॉट है जिसको हमें अवॉइड करना है, जब पहला थॉट है जिसको अवॉइड करना है। इंट्यूशन इज मोर लाइक सेंसरी परसेप्शन. इट इज वेरी सॉलिड एंड देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट. जैसे मैं जब खाना खाता हूं तो खाना ठंडा है, कैसे मालूम पड़ता है? दैट इज अ काइंड ऑफ इंट्यूशन. तो जब इंट्यूशन होता है तो उसमें कोई डाउट नहीं होता. एक बेस्ट एग्जांपल इंट्यूशन का है कि आप कल कहां थे, मैं वहां था. कैसे पता? यू आर इंट्यूटिंग योर मेमोरी बैंक ऑफ दैट इंसिडेंस. तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा. जब इंट्यूशन होगा तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा. दूसरा ये कि जैसे हमारे साथ कोई भी बुरा इंसिडेंट होता है या फिर कोई नेगेटिव होता है इंसिडेंट जो हमने देखा, इस मूवीज़ में देखा या हमारे साथ हुआ, या किसी के लिए बुरी फीलिंग्स भी आई या किसी तरीके का कोई भी इंसिडेंट जो नेगेटिव साइड पे रहता है, तो वो कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि हमारे सपने में भी वो कंटिन्यूएशन में आता है या उससे मिलता जुलता सपना आता है. तो जैसा आपने बोला था कि वो मॉलिक्यूलर बॉडी में जाता है, और क्योंकि हम सपना भी वहीं से देखते हैं तो कंटिन्यूएशन में आता है. तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम वो सपनों को रिड्यूस कर सकें, जैसे जब हम सोएं तो हमें कोई सपना ना आए, क्योंकि जब हमें सपना आता है तो जब हम सो के उठते हैं तो प्रॉपर्ली फ्रेश नहीं होते हैं. और जब भी ऐसी नींद आती है जब कोई सपना नहीं आता, तब हम भले कम सोए हों बट हम फ्रेश होकर उठते हैं. जब भी कोई भी इंसिडेंस होता है जो नेगेटिव इंसिडेंस है, यू हैव टू स्टॉप जजिंग देम. नेगेटिव इंसिडेंस या पॉजिटिव इंसिडेंस हमारे साथ इसलिए रहते हैं बिकॉज वी कैटेगराइज देम एज गुड, बैड और द वर्स्ट, एंड वी हैव अ फिजिकल डिस्गस्ट. अरे मरते हुए को देखा. जैसे हमारे घर में एक बच्ची थी, उसकी जब डेथ हुई तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, एकदम इमीडिएट फैमिली, और फिर उस पोस्टमार्टम को बहुत ही बेदर्दी से किया जाता है. हथौड़ा से लेकर के छीनी थोड़ी से मारते हैं, खोलते हैं, सारे बॉडी के ऑर्गन्स देखते हैं. उसके बाद जब उसको पैक करते हैं तो वो तो कचरा है, तो ऐसे ही लपेट करके डाल देते हैं. ये जो हमारा रिएक्शन है नेगेटिविटी का, वो रियलिटी से अलग है. इस नेचर में सब चीज़ें होती हैं, वो अच्छी या बुरी नहीं होती, वो हमको अच्छी या बुरी लगती हैं. तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, जो वर्स्ट आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, एक्सेप्ट इट दैट दिस वाज द पार्ट ऑफ लाइफ. इसको ऐसे ही होना चाहिए. यही सबसे खूबसूरत भी है. मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था कि स्टीव जॉब्स ने कोई इलाज नहीं कराया, अपना कैंसर का इलाज ही नहीं कराया कोई. ये इमीडिएट थॉट ही है कि ये चीज़ गलत है, और वो चीज़ उसको हुक करके रखती है हमारे पास. तो जब सपना आता है, हर सपने को आप खाली ऑब्जर्व करिए और यही बोलिए ठीक है. जब ईश्वर की या लाइफ की इच्छा थी तो मैं करूँ, तो उसको नहीं करवाने वाला. अच्छा, लेकिन इसमें एक खतरा ये है, लेकिन ये खतरा आपके साथ नहीं है, ये उनके साथ है जो बहुत बेहोश है. कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी लोग बोल देंगे होने दो, लेकिन ऐसा होश वाले के साथ नहीं होता. जब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है तो आप रिस्पॉन्ड करते हो तुरंत, कोई गलत या सही को रिस्पॉन्ड करते हो. बट दैट इज नॉट फ्रॉम, दैट डजंट बिकम योर ब्रूडिंग. आप एक्सेप्ट कर लो उसको. तो जब आप प्रैक्टिकली वर्स्ट को सोच लेते हो तब मन शांत हो जाता है. जो भी वर्स्ट है उसको सोच लीजिए. इसीलिए तो ये नेचर रहने लायक नहीं है, इसलिए तो ये दुनिया सफरिंग है. यहां पर हमने जो कैटेगराइज कर रखा है ना कि ये चीज अच्छी होती है, ये चीज खराब होती है, नहीं, ये दोनों मिक्स्ड है. जैसे अगर दूध में जहर गिर गया तो पूरा दूध गंदा है, ऐसे ही ये लाइफ अच्छी और बुरी का भेलपुरी नहीं है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क विथ अ पॉइजन. इसीलिए एक समझदार आदमी, जैसे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम यश अपयश को छोड़ो, लाभ हानि को छोड़ो, दोनों चीजों को एक साथ देखो और उसको छोड़ो. आप उसको ऐसे देखो कि वो एक घटना हुई है, वो एक अच्छी या बुरी घटना नहीं हुई है. तभी तो कृष्ण बोल रहे हैं कि काटो सबको, ये तो मर्डर खराब चीज है. एवरी इंसिडेंस, जो भी सपना आपको परेशान करता है, इनफैक्ट सपने को खूब डिटेल में लिखिए. जितना आप लिखेंगे उतना ही वो आपके कॉन्शियसनेस में आएगा, अवेयरनेस में आएगा, और अवेयरनेस उसकी अच्छे से सिकाई कर देगा, रिजॉल्व कर देगा, उसको एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा.